नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 9 नवंबर से लेके 9 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आप और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा के पर्सन की देख लेते हैं लिब्रा की पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। बहुत अच्छा लिब्रा, अभी का कार्ड आया है। बहुत सारे लिब्रास के जो रिश्ते हैं उसमें प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ लिब्रा साथ में काम भी करते हैं, कुछ लिब्रा जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, कुछ लिब्रा के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। जस्टिस जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहा है, जस्टिस मांग रहा है। उनको लगता है कि उनके साथ रिश्ते में इनजस्टिस हुआ है। एक तो जो लोग साथ में काम करते हैं ना, फाइनेंशियल लेन देन होता है आप लोगों में, पैसे का लेन देन होता है, पैसे के द्वारा आप जुड़े हुए हो। जैसे कि कोई किसी का बॉस हो गया, साथ में बिजनेस करने वाला कोई बंदा या बंदी हो गई, तो इस तरीके से फाइनेंशियल एक अटैचमेंट आप लोगों में है। जो आप लोग साथ में काम करते हो तो उस काम को बरकरार रखना, और आपने हो सकता है लिब्रा उनका जो मेहनतना है, जो पैसा है, आपने हो सकता है गुस्से में उसका पैसा, आपने उनका जो पैसा है उसे रोक दिया है। तो इस तरीके का सिचुएशन है। तो हो सकता है कि आप लोगों में लीगल बैटल भी चल रहा है। कुछ लोगों के जो है डाइवोर्स वगैरह चल रहा है, लीगल बैटल चल रहा है, तो वो भी चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले। खास करके वो भ्रमित है, उनको पूरी तरीके से इस बात का इल्म नहीं है कि करना क्या है, कि रिश्ते में वापसी करना है या बात करना है, या फिर पूरी तरीके से रिश्ते से कट ऑफ हो जाना है, या फिर किसी की मदद से रिश्ता सही करने की कोशिश करना है। ये सारी चीजों में आपके जो पर्सन है पूरी तरीके से उलझा हुआ है, और ये उस उलझन को एक ही तरीके से सुलझा सकते हो आप उनके साथ कांटेक्ट करके, डिजिटल कांटेक्ट करके। तो ये चाहते हैं कि उनके साथ डिजिटल कांटेक्ट हो, कम से कम बात हो, बात करके इन चीजों को ये समझने की कोशिश कर रहा है। और जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक ये परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मुझे मेरे साथ जो है इनजस्टिस हुआ है, मेरे साथ जस्टिस होनी चाहिए। जो पैसे उनको मिलने थे वो मिलना चाहिए, काम जैसे चल रहा था चलना चाहिए, काम को रुकना नहीं है। ये तरह तरह की चीजें उनके दिमाग में चल रहा है लिब्रा आपके पोर्शन के। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। द लवर्स का कार्ड आया है आपकी तरफ से। लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लिब्रा ये भी समझ रहे हैं कि आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है,
ऐसा आपका सोचना है, मानना है। कुछ लिब्रा ऐसा मान रहे हैं कि अरे रिश्ते में थर्ड पार्टी आ गया है, इसकी वजह से रिश्ता खराब है, या फिर कुछ लिब्रा ऐसे हैं जो खुद ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन को आपने डाला हुआ है, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी हो। ऐसा लगता है लिब्रा आप खुद रिकॉन्सिलेशन तो चाहते हो उनके साथ। हाँ, देख लेते हैं। लिब्रा आपकी जो करंट एनर्जी है, लवर्स के कार्ड आए हैं, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द डेविल, थ्री ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि लिब्रा आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, पार्टी शार्टी अम्यूजमेंट, घूमना फिरना। आप उनके साथ शादीशुदा नहीं हो, ये दिखाई दे रहा है। जिनका भी एनर्जी करंट एनर्जी में आ रहा है वो शादीशुदा नहीं है। ये दिल का रिश्ता कहे, लव लस्ट, इन चीजों का रिश्ता कहे, दोस्ती का, साथ में काम करने का, इन इस तरीके का रिश्ता है। और बिल्कुल भी लिब्रा आप चाहते हो कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, रिश्ता उस तरीके का हो जैसे आप टीम वर्क पहले करते थे वैसा हो, धीरे धीरे चीजें सही हो जाए, क्योंकि आप खुद एक निर्णय लेना चाहते हो, आप खुद खुद ऑब्सेस्ड हो इस इंसान के प्रति, इस रिश्ते की प्रति। तो आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन हुआ ये है कि आपने बहुत ज्यादा शक्ति दिखा दिया इस रिश्ते में, या फिर बहुत ज्यादा आपने खुद को उनके सामने वो मैं जो बॉसी जो नेचर है आपका, वो आपने दिखाया। शायद आप बॉसी नेचर के हो, शायद आप इनके बॉस भी हो सकते हो, या फिर आपका जो एक क्या कहूँ, यहाँ लिब्रा हमेशा जो है संतुलन करके ही चलता है, बैलेंस करके ही चलता है। लेकिन फिर भी आप किसी रिश्ते में, ऐसे रिश्ते में हो जहां आप पूरी तरीके से एडिक्शन अट्रैक्शन से चला रहे हो इस रिश्ते को, और एडिक्टेड आप खुद भी हो इस रिश्ते में, इस इंसान के लिए। तो इसी सिचुएशन में आप उसी तरीके का ही रिश्ता उम्मीद कर रहे हो कि रिश्ते को लेके एक निर्णय लिया जाए, रिश्ता पहले जैसे हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, किसी भी तरीके से रिश्ता फिर से जुड़ जाए, ऐसा आप चाहते हो। लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होगा, क्योंकि आप खुद से एक्शन करना उस तरीके से नहीं चाहते हो, आप थोड़ा ऑब्जर्व करने के मूड में हो। ये आपकी करंट एनर्जी है, लेकिन आप चाहते हो पूरी तरीके से रिश्ता जुड़ जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी कैप्रिकॉर्न, किसी लिब्रा, किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना है, तो इनमें कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या है लिब्रा। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपको पता है कि ये रिश्ता जो है ये जुड़ने वाला है, सही होने वाला है, कांटेक्ट होगा, निर्णय लेना चाहते हो, लेकिन आप रुक रुक के ये चीजें कर रहे हो। कुछ हद तक आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो लिब्रा, कुछ हद तक ऐसा मैं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो, अट्रैक्टेड हो इस रिश्ते से, लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल भी आप भरपूर कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स के साथ डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करें। जहां तक दिखाई दे रहा है कि आपका इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहा है, इनका भी हो रहा है। इनको पता है कि आप भी इमोशनली उनके साथ जुड़े हुए हो, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करें, कोशिश करें, एक रिस्क ले और रिश्ते को आगे बढ़ाए। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ये सोलमेट वाला रिश्ता है, तो इस रिश्ते में इस तरीके से कोई मतलब दुविधाएं, कोई रुकावट, कोई परेशानी आप अपने तरफ से ना लाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से आप पर फिदा भी है, परेशान भी है आपके बिना। ये चाहते हैं रिश्ता जुड़ जाए, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है, ये एक आपसे कमिटमेंट भी चाहते हैं, ये आपके साथ कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप ऐसा ना करें, उनकी इमोशन को समझे और रिश्ते को आगे बढ़ाएं।
देख लेते हैं लिब्रा आप खुद क्या चाहते हो आपके पर्सन से। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। कुछ लिब्रा एक दूसरे के साथ शादीशुदा भी है और किसी और रिश्ते में भी है, जिसकी वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम आया है लिब्रा आपका। बहुत सारे लिब्रा अब जो एनर्जी आ रहा है वो शादी वाला एनर्जी है। आप लोग शादीशुदा हो और किसी के साथ रिश्ते में हो, झूठ बोल रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन शादीशुदा है और आपसे बातें छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, इस बात से आप हर्ट हो कि ये कोई निर्णय क्यों नहीं ले रहा है। उनके पास भी ऑप्शन हो सकते हैं। एनीवे, सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, द मून के कार्ड के साथ। डेफिनेटली आपको ये लग रहा है लिब्रा कि आपके पर्सन आपसे बातें छुपा रहा है, ये आपसे झूठ बोल रहा है, ये ऑलरेडी शादीशुदा है, इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको परेशान किया। आपके साथ सिर्फ एक लव या लस्ट के लिए ही, लव कम लस्ट के लिए ही रिश्ता इन्होंने रखा है, अम्यूजमेंट का रिश्ता रखा है। ये अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं किया है कि रिश्ता स्टेबल बने, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। इन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो इनको एक निर्णय लेना चाहिए और जो भी सच्चाई ये छुपा रहे थे उसे बाहर लाना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है। आप ट्रॉमा में हो ऐसा भी लग रहा है। तो या तो आप खुद शादीशुदा हो, मैंने पहले ही कहा कि आप किसी के साथ रिश्ते में हो, आप उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी हो, या फिर आपके पर्सन के साथ आप शादीशुदा हो, कोई और है। तो क्योंकि थर्ड पार्टी इस रिश्ते में है ही है और शादीशुदा लोग तो है ही है, तो इसीलिए आपके पर्सन का कहना है कि आप उनको जो मिस कर रहे हो, जो जानते हो, जो पहले जो आप रिश्ते में जिस तरीके से थे, उस तरीके से रिश्ता उनके साथ आपको रखना चाहिए। लेकिन आपका डिमांड है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, बातें छुपाई, शादी को छुपाए, बहुत बड़ा धोखा दिया, इनको एक निर्णय लेना है। तो कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ छुपा रहा है ना, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है। किसी ने किसी को कुछ छुपाया कि वो शादीशुदा है, इस बात को किसी ने तो छुपाया है। झूठ भी बोला गया, शादी को भी छुपाया गया। देख लेते हैं आउटकम क्या होता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में फिर से लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली इस रिश्ते में जो है पूरी तरीके से, रिश्ते में पूरी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है। लेकिन इस हफ्ते के लिए मैं ये देख रही हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ, द हैंगमैन, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि रिश्ते में काम किया जाएगा। मतलब जो भी नाकामियां थी, जो भी नासमझी थी, जो भी चीजें रिश्ते को परेशान कर रहा था, रिश्ता स्टक हो गया था, तो उसमें आप दोनों के दोनों इस रिश्ते में काम करोगे, दोनों ही एक्शन लोगे। जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको लग रहा था वो भी आगे आएंगे, बात करेंगे, आप भी करोगे। स्टकनेस से रिश्ते को
बाहर लाओगे और ये बहुत जल्दी होगा। हो सकता है कि आप लोग कोशिश भी कर रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। अब हो सकता है ये होगा, और रिश्ते जो है बैलेंस करने की एक कोशिश आप दोनों ही करोगे। सबको सब पता है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। जिन्होंने भी अपने शादी को छुपाया या फिर कुछ रिश्ते किस हिसाब से चलता है ये भी आपको पता है, आपको भी, आपके पर्सन को भी, कि ये रिश्ता लव का, लस्ट का, किस चीज का रिश्ता है, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, शादी का है, क्या है, कमिटमेंट का है। सब रिश्ते के बारे में आप दोनों को पता है, दोनों मैच्योर हो। क्योंकि ये जो एनर्जी आ रहा है ना, मिडिल एज वाले लोगों की एनर्जी आ रहा है और मैच्योर लोगों की एनर्जी आ रहा है। तो इसमें कोई ना समझी वाली कोई बात नहीं कि हमने समझा नहीं, अरे उन्होंने नहीं। आप समझते हो, वो भी समझते हैं, समझदार लोगों का रिश्ता है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी सब समझ के भी हम ना समझ बन जाते हैं। तो यही हुआ था इस रिश्ते की सिचुएशन। अब ये रिश्ता जो है एक बैलेंस सिचुएशन पर आएगा, क्योंकि दोनों अपने अपने गलती को समझोगे और काम करोगे इस रिश्ते पर। तो धीरे धीरे ये चीज जो है फिर से पहले जैसे सिचुएशन में आएगा। हो सकता है 7 दिन में ना आए, 14 दिन में आए, 20 दिन में आए, महीनों में आए, लेकिन ये आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैच्योर लोगों की एनर्जी है। और अब जो चीजें होंगी वो बहुत मैच्योर तरीके से होगा, क्योंकि सबको सब कुछ पता है आगे क्या करना है, नहीं करना है। परेशानी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, क्योंकि कोई किसी के बगैर रह भी तो नहीं सकता। आप भी उनके लिए परेशान हो, आपके पर्सन भी चाहता है, अगर आप उनके साथ शादीशुदा भी हो और आपके पास कोई और रिश्ता है, ये सब जानते हुए भी आपके साथ जुड़े रहना पसंद करेंगे। और ऐसा सेम एज आप भी करोगे। तो ये मैच्योर लोगों का मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई कम एज वाले लोगों के नहीं है ये रिश्ता। जो बिखरा हुआ है, जो परेशानी है, ये मैच्योर लोगों का है, वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ रिश्ता है, साथ में काम करने वाले लोगों का रिश्ता है। काम नहीं भी किया तो फिनेंशियल जो लेन देन है वो होता है आप लोगों में, बिजनेस करते हो, कुछ ऐसा रिश्ता है जो बहुत जल्दबाजी में ना आप उसको छोड़ सकते हो, ना आप उससे दूर जा सकते हो। कुछ लोगों ने तो साथ में ट्रैवल भी किया है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अब मैं हाइलाइटेड जो राशियां हैं मैं बता रही हूँ, ये है पाइसिस, टॉरस, लिब्रा, लिब्रा, कैप्रिकॉन और जो है जेमिनाई। बाकी ये हाइलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। डेफिनेटली आपको किसी की मदद की जरूरत है। हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है। कभी कभी हमें लगता है मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ बहुत सही है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो सही जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें किसी और की मदद भी ले लेनी चाहिए, ताकि जो हम सोच रहे हैं इसका पता तो चल जाएगा कि दूसरे इंसान भी ऐसा ही सोच रहा है या कुछ अलग। अगर अलग सोच रहा है तो उस सोच को हम अपने सोच के साथ मार्च करके देख सकते हैं कि सच में हम सही थे या नहीं। तो आपको किसी की मदद की जरूरत है, किसी से सलाह करें। कोई दोस्त, कोई सलाहकार, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, ऐसा कोई इंसान, कोई घर के बड़े जो आपको सही सलाह दे पाए, तो आपका निर्णय लेना जो है वो आसान हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।